हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जेके स्टडीज क्लासेस। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए आज क्लास 9th की कुछ टॉपिक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद टॉपिक क्लियर हो जाने के बाद हम 9th क्लास की क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, देखिए घन और घनाभ ये टॉपिक है। घन और घनाभ सभी बच्चे को तो ये पता होता है। वर्ग किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, सब बच्चों को मालूम होता है। लेकिन घन किसे कहते हैं, घनाभ किसे कहते हैं, ये मालूम नहीं होता है ना। चलिए देखिए, घन किसे कहते हैं? जिस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों बराबर हो उसे हम घन कहते हैं। ठीक है, अब घनाभ किसे कहते हैं? तो घनाभ 6 आयताकार पृष्ठों से घिरे आकृति को घनाभ कहते हैं। ठीक है, 6 आयताकार पृष्ठों से घिरे आकृति को घनाभ कहते हैं। और 6 आयताकार पृष्ठों से घिरा हुआ आकृति जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो उसे हम घन कहते हैं। सिंपली हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसमें फलकों की संख्या कितनी होती है, शीर्ष की संख्या कितनी होती है और किनारा का संख्या कितना होता है हम बता देते हैं। ठीक है, घन में देखिए जिसको हम बोलते हैं फलक, सतह है ना, सतह को फलक भी कहते हैं। सतह 6 होता है। ठीक है, जिसको हम फलक भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है तुम्हारा किनारा। किनारा तुम्हारा 12 होता है। ठीक है, एक तरफ से सबको बताया जाएगा। शीर्ष जिसको हम कोण भी कहते हैं, क्या कोण भी कहते हैं, शीर्ष या फिर कोण लिखते हैं, डायरेक्ट कोण लिखते हैं, कोण यूज होता है ज़्यादा। कोण जिसको शीर्ष भी कहते हैं, है ना, ये होता है शीर्ष। 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है, शीर्ष 8 होता है। ठीक है, अब देखिए सतह किससे कहते हैं? सतह इसको कहते हैं, एक जो आगे वाला पार्ट है, 2 पीछे 3 4 5 6, मतलब 6 होता है ना। 1 2 3 4 ऊपर 5 6। ठीक है, 6 सतह हो गया। किनारा किसको कहते हैं? जहाँ 2 बिंदु आकर मिलता है। ठीक है, जहाँ 2 बिंदु आकर मिलता है, नहीं सॉरी, जहाँ पे किनारा हम उसे कहते हैं। देखिए ये एक लंबा लाइन यहाँ से यहाँ तक है, इसको हम किनारा कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, 12 होता है टोटल। ठीक है, देखिए 12 किनारा हो गया। अब कोण किसे कहते हैं? कोण शीर्ष जिस जहाँ पे 2 बिंदु आकर मिलता है ना, ये कोण। 1 2 3 4 इधर 4 उधर, 8 हो गया। ठीक है, अब जानेंगे कि घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, सभी को हम एक तरफ से जानेंगे। ठीक है, चलिए देखिए घन का क्षेत्रफल बराबर हम लिखते हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। घन का क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 गुने भुजा स्क्वायर क्यों होता है? क्योंकि 6 वर्ग मिलकर एक घन बनता है ना, 6 वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इसलिए घन का क्षेत्रफल हो गया 6 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये घन का क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें आता है एक पॉइंट, घन का आयतन बराबर क्या होता है? घन का आयतन बराबर घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। ठीक है, घन का विकर्ण बराबर अच्छा विकर्ण आ गया तो विकर्ण भी लिख ही देते हैं। एक घन में 4 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण? एक घन में 4 विकर्ण। ठीक है, घन का विकर्ण बराबर √3 गुने भुजा स्क्वायर। √3 गुने भुजा स्क्वायर नहीं, भुजा सॉरी, √3 गुने भुजा। अब आते हैं घनाभ के पॉइंट पे। घनाभ बराबर क्या होता है, घनाभ में क्या होता है नहीं होता है, सब हम बताएंगे। ठीक है, पहले तो हम घनाभ के बारे में भी जान लेते हैं। घनाभ में कितनी सतह होता है, कितना किनारा होता है, कितना कोण होता है। ठीक है, तो देखिए घनाभ में सतह 6 होते हैं
किनारा वही होता है, सेम होता है ना, 12 होता है। और कोण जिसको शीर्ष भी कहते हैं, कोण 8 होता है, कोमा विकर्ण 4 होते हैं। ठीक है, ये होता है। अब घन का क्षेत्रफल देखेंगे, घनाभ का क्षेत्रफल देखेंगे, घनाभ का आयतन देखेंगे, घनाभ का विकर्ण देखेंगे। ठीक है, देखिए लिखेंगे घनाभ का क्षेत्रफल बराबर, घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस, देखिए घनाभ का क्षेत्रफल बराबर 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ये होता है घनाभ का क्षेत्रफल। अगर पूछेगा घनाभ का आयतन बराबर तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का आयतन बराबर मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है। एक बचा हुआ है घन का विकर्ण, तो इसका घनाभ का विकर्ण भी होता है। ठीक है, घनाभ का विकर्ण बराबर होता है क्या, घनाभ के विकर्ण बराबर लिखेंगे √, घनाभ का विकर्ण बराबर √, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, है ना, ये हो गया रूट, सभी पे रूट। घनाभ का विकर्ण होता है √, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। इतना करने के बाद क्यू के बारे में जान गए हैं, क्यू वाइट के बारे में जान गए, है ना, क्यू वाइट के बारे में जान गए। आई होप सभी लोग को समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन किया जाएगा, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।